चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की बात कर ली जाए। लखनऊ में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के 79वें जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में इसे मनाया गया और इस दौरान लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं सोनिया गांधी के जन्मदिन पर और साथ ही सपा और बसपा के बयान को लेकर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने कांग्रेस नेता अमित तिवारी से की खास बातचीत। चलिए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और कांग्रेस कार्यालय पर उनका जन्मदिन मनाया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता। बात करेंगे इनसे। आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, एक दिन पहले ही घोषणा की गई थी कि रक्तदान शिविर होगा। आखिर रक्तदान शिविर ही क्यों और कैसे मना रही है इस जन्मदिन को कांग्रेस? देखिए, आज हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता संसदीय दल श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिवस है। हम सभी कांग्रेस जन उनके स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं ईश्वर से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय राजनीति किस कगार पर पहुंची है और उन्होंने जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परिदृश्य और जिसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया जो कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बहुत ही विलक्षणीय वो योगदान माना जाता है। हम सभी कांग्रेसजनों ने आज पूरे देश में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है और बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथी और भी अन्य लोग रक्तदान करके इस मानव सेवा को उन्हें समर्पित करना चाहते हैं। आज उनका जन्मदिन है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी के अंदर गठबंधन है। गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि जो आम चुनाव हुआ गठबंधन के मोड में लड़ा गया, दोनों पार्टियां एक साथ पूरी कोशिश की और जाहिर सी बात है रिजल्ट भी सामने आया, बीजेपी अपने बैकफुट पर रही। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बाहरी राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसके बाद कांग्रेस अलग राग अपना आलापना शुरू की है। देखा जाए तो प्रोफेसर राम गोपाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो इंडी गठबंधन के सर्वमान्य नेता थोड़ी हैं। और वहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं किरणमय नंदा, उनका कहना है कि ममता बनर्जी को आना चाहिए इंडिया गठबंधन में अध्यक्ष की भूमिका में और गठबंधन का चार्ज लेके चलना चाहिए, प्रभावी महिला हैं। क्या लग रहा है, पहले यूपी में बेहतर प्रदर्शन हुआ, राज्यों में अलग राज्यों में दूसरी तरह से प्रदर्शन हुआ, तो ये गठबंधन क्या टूटने के कगार पर जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लड़ किसके खिलाफ रहे हैं। हम उन राजनीतिक असुरी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके पास धन बल भी है, बाहुबल भी है, ईडी भी है, सीबीआई है, देश की हर वो एजेंसी है और उसका दुरुपयोग करना, उन्हें कैसे फंसाना है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है। आज देश में पूरा एक ही नेता है जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो विपक्ष की आवाज़ बन करके मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कभी आपने सुना है इन नेताओं को कि इन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का विरोध किया हो? हम तो इनकी ओछी टिप्पणियां मानते हैं। हम देखते हैं कि देखिए, गठबंधन का अपना एक धर्म है और हम सभी को अपने उन धर्मों का पालन करना चाहिए। हम सभी मानते हैं कि अगर ये बयान देने के बाद भी उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उन पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किसी भी राष्ट्रीय नेता का सम्मान, चाहे वो हमारे दल से हो चाहे वो उनके दल से हो, अगर हम गठबंधन में हैं तो हमें गठबंधन धर्मों का पालन भी करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कुछ नेता इधर की उधर कर रहे हैं और अपनी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई से डरे हैं। देश में एक ही बब्बर शेर है विपक्ष के रूप में, राहुल गांधी जी, जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी तथाकथित मशीनरी के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते हैं, उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। देश की कोई भी ताकत राहुल गांधी जी को, इन राजनीतिक असुरी ताकतों को आगे बढ़ने का विरोध करने से रोक नहीं पाएगी। बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे देखा जाए तो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। पिछले दिनों भी देखा गया कि वहाँ पे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो क्रिश्चियन और बौद्ध हैं, उनके खिलाफ वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। अब बीते दिनों भी देखा गया है कि इस्कॉन मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार किया गया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि कांग्रेस केवल संभल राग अलाप रही है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रही है, चुप्पी साधे हुए। क्या कहेंगे? देखिए, उत्पीड़न किसी का भी हो, कांग्रेस पार्टी सदैव इस बात को मानती है कि उत्पीड़न गलत है, चाहे वो शोषित, वंचित, समाज के दबे कुचले वर्ग का हो। मायावती जी पहले इस बात को स्पष्ट करें कि जिन्होंने मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जिस समाज ने,
उस समाज की वोट बेच करके किसी के हाथों गिरवी रख करके उनको क्या मिला? क्या कभी मायावती जी ने केंद्र की जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ हैं उनके खिलाफ सवाल किया है? शायद ही आप कभी ट्वीट अगर चलाते हो, बाइट देती हूँ, आप लोगों को भी बाइट नहीं मिलती है उनसे। बात दूसरी ये रही कि जहाँ तक मायावती ने कांग्रेस से सवाल तो पूछ लिया, वो बड़ी नेता रही हैं, और उन्होंने कभी सवाल क्या सत्ता से पूछा कि अगर कहीं पर कोई अत्याचार हो रहा है तो हमारी जो भारत की सरकार है उसने कभी हस्तक्षेप किया है क्या? अगर वो विदेश का मामला है तो हमारी भारत सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो उस पर मुखरता से सामने आए और अपना स्पष्टीकरण रखे। ये सिर्फ गोल मोल बातें घुमाने से जनता जानती है, ये काम नहीं चलने वाला। जनता ये भी जानती है कि मायावती जी और जो बहुत से ऐसे नेता हैं वो किसकी बी टीम के रूप में काम करते हैं, किसको कैसे यूज करना है भारतीय जनता पार्टी के, सब हथकंडे का शिकार हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी प्रमुखता के साथ, और हमने देखा कि जिस प्रकार से हम लड़े, जिन मुद्दों को लेकर के विगत 6 महीना पहले हम गए, आप सभी ने देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर हमें एक मेजॉरिटी मिली है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। वही जब उपचुनाव हुए हम सभी मेहनत के साथ लगे रहे, लेकिन जो कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी रही और बहुत कुछ होता है ना कि एक हाइपरबोलिक चीज़ें हो जाना, ठीक है, तो उसमें रहा, उसका परिणाम भी आपने देखा। हम जानते हैं कि अगर मुट्ठी हमारी बंद रहेगी तो उसे खोलने वाला कोई नहीं है, और देश और प्रदेश की लोगों की मांग भी यही है। लेकिन अभी तय नेताओं को करना है कि स्लीपर सेल की तरह काम करना है कि एक परिपक्व राजनेता की तरह कार्य करना है। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे अमित जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि जो लोग राहुल गांधी के खिलाफ अब बयानबाजी कर रहे हैं उनको गठबंधन धर्म के बारे में सोचना चाहिए, और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना असंसदीय है, अमर्यादित है। और वो लोग जो हैं वो कभी सरकार की नीतियों का विरोध नहीं किए हैं, बीजेपी की नीतियों का विरोध नहीं किए हैं। राहुल गांधी ही एक ऐसे विपक्षी नेता हैं जो विपक्ष में बैठकर मोदी की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं। हालांकि पार्टी को इन ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।